बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम पकोड़े बनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच्चों की फरमाइश थी कि कुछ चटपटा सा बनाया जाए। तो आज हम आपके लिए पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चटपटे और मज़ेदार बनेंगे। आलू इस तरीके से बारीक बारीक और लंबे लंबे आपने काट लेने हैं। एक अदद प्याज लेनी है, वो भी इसी तरीके से काट के इसमें शामिल कर देनी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ जी, ये मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च का थोड़ा सा पेस्ट बना लिया था क्योंकि बच्चे जो है वो कटी हुई पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने थोड़ा सा पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो कटी हुई शामिल कर सकते हैं। और नमक शामिल करना है हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोगों को पसंद हो। मैं थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मैंने चटपटे बनाने हैं, मैंने इसलिए 2 चम्मच डाला है। सुरख मिर्च 1 चम्मच और हल्दी पाउडर भी डालना है, थोड़ा सा शामिल किया है। और इसमें खुश्क धनिया पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे, 4 से 5 खाने के चम्मच तकरीबन। बेसन शामिल करके फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, बेसन शामिल कर लिया है और इसको हम अब मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसका मिक्सचर अच्छे से रेडी हो जाएगा और ये हमारे पकौड़ों का मसाला जो है जब बन जाएगा इस तरीके से इसकी कलर आ जाएगा। जी, मिक्सर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन जो है उसकी कोई गुठली बाकी ना रहे और वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। जी, मैं इसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमें थोड़े से फूले-फूले और नरम पकौड़े चाहिए। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। हरा धनिया को थोड़ा-सा बारीक काट के वो शामिल कर दिया है और अब इसको दे के जी हमने मिक्स कर दिया है। और ये बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनेंगे जब हम बनाएंगे। ये मिक्सर को हमने बना के रख दिया है और पैन को हमने ले लिया है, उसमें हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा इसको हमने चेक कर लिया है और अब हम इसमें पकौड़े बना रहे हैं। पकौड़े डालेंगे, एक-एक करके हम सारे पकौड़े इसमें डाल देंगे। वैसे तो पकौड़े सभी लोग बनाते हैं घरों में अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने स्टाइल से। हमारा भी अपना तरीका है, हमने भी अपने स्टाइल से बनाए हैं। लेकिन आप लोग अपने स्टाइल से बनाएं, हमारे स्टाइल से भी बनाएं और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे स्टाइल से बनाए हुए पकौड़े आपको कैसे लगे हैं। ये मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। जी, और हम छोटी सी फैमिली है हमारी, मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो हम अपनी क्वांटिटी उसी हिसाब से रखते हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या इससे कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। हम अपने ही मुताबिक ही क्वांटिटी रखते हैं। जैसे कि सर्दी की मौसम की वजह से मेरी थोड़ी-सी आवाज़ भी ख़राब है, लेकिन आप इस पे मत जाइएगा। बस आप हमारे पकौड़े देखें कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। ये हल्के गोल्डन हम फ्राई करेंगे, बहुत मज़ेदार पकौड़े बन गए हैं। जी, हमने इनकी साइड को चेंज कर लिया था ताकि ये इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, उलट-पुलट करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, अंदर से कच्चे ना रहें। ये फूले हुए इसीलिए हैं, थोड़े-थोड़े हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है, तो ये बहुत नरम-नरम और बहुत मज़े के बनेंगे। जी, ये हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और बच्चे बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं पीछे से कि मम्मा जल्दी से हमें पकौड़े दें। इसलिए हम थोड़े से जो हमने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, मैं आपको वही सर्व करके दिखाएँगे कि ये हमारे पकौड़े कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। जी, अगर आपको पकौड़े पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें अपनी पसंद से भी आगाह करते रहें। जज़ाकल्लाह।